हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर वेरी हैप्पी एंड हेल्दी। आज हम आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर बताएंगे जिससे आप डॉक्टर से पहले पेशेंट की जान बचा सकते हैं। कई बार हमारे घर में चलते फिरते रोड साइड पे ऐसी इमरजेंसीज आ जाती हैं जब कोई ना कोई मरीज़ बेहोश हो जाता है। किसी को अचानक से हार्ट अटैक आना, गर्मियों में कोई बहुत देर से चल रहा है तो हीट शॉक की वजह से वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने का सीधा मतलब ये है कि उसके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हैम्पर हो गया है। ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर होने के कारण लंग्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। इस केस में अगर पेशेंट को जल्द से जल्द ऑक्सीजन सप्लाई नहीं दी जाए तो उसकी डेथ हो सकती है। आज हम आपको ऐसे ही लाइफ सेविंग प्रोसीजर के बारे में बताएंगे जिससे आप न जाने कितने लोगों की इमरजेंसी में हेल्प कर सकते हैं। मैं डॉक्टर शिवानी हेक्सा हेल्थ से आपके लिए ये प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेट करूंगी। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। इस इमरजेंसी प्रोसेस को हम बोलते हैं CPR। CPR इज कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। इसके जो 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहला होता है D फॉर डेंजर, R फॉर रेस्पॉन्स, S फॉर शाउट। ये मिलके बनता है डॉक्टर्स। नेक्स्ट आता है A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग एंड C फॉर सर्कुलेशन। सबसे पहले जब आपको कोई भी ऐसा सब्जेक्ट दिखता है जो बेहोश है या फिर उनको कॉन्शियस नहीं है, तो आपको सबसे पहले अपने चारों तरफ देखना है कि ये कोई ट्रैप तो नहीं है आपको फंसाने का। आप चारों तरफ जब देख लेते हैं कि सब कुछ सेफ है तो आप सब्जेक्ट के पास में जाएंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट को पकड़कर तेजी से हिलाएंगे। अगर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप शाउट करेंगे, चारों तरफ देखेंगे, लोगों को अपने पास बुलाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप चिल्लाते हैं आपके आसपास कुछ लोग ज़रूर आ जाएंगे। उसके बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है। अगर आप उस टाइम पे एम्बुलेंस को कॉल करने की हालत में नहीं हैं तो आप आपके आसपास के किसी भी इंसान को बोलेंगे, क्योंकि ये प्रोसीजर करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है सब्जेक्ट के कॉन्शियस में आते ही उसको मेडिकल सपोर्ट मिले, नहीं तो सब्जेक्ट वापस से अनकॉन्शियस हो सकता है। अब सबसे पहला स्टेप होता है एयरवे। एयरवे में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट का चिन आपको ऊपर की तरफ रेस करना है ताकि जो ये ट्रैकियल रूट है, ये ट्रैकियल रूट खुल सके और एयर पास हो सके। चिन ऊपर करने के बाद सब्जेक्ट का चिन ऐसे ही ऊपर रहना चाहिए। ऊपर करने के बाद आप चेक करेंगे ब्रीदिंग के लिए। ब्रीदिंग के लिए आपको पहले देखना है, फिर आपको सुनना है एंड देन यू हैव टू फील। पहले आप देखेंगे कि क्या सब्जेक्ट की चेस्ट में मूवमेंट हो रही है। अगर मूवमेंट हो रही है मतलब सब्जेक्ट जो है वो सेमी अनकॉन्शियस है। आप अगर चेस्ट में मूवमेंट नहीं हो रही है देन यू हैव टू लिसन फॉर द ब्रेथ साउंड। अगर आपको फिर आवाज़ आई तो आप अगर शूक करेंगे सब्जेक्ट को तो वो उठ जाएगा, या पानी के छींटे मारेंगे तो उसे कॉन्शियस आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ब्रेथ की साउंड भी नहीं आ रही है देन यू हैव टू चेक विथ योर फिंगर्स, putting it near the nose. Can you feel the breath? If you can't, then you have to switch to the next process, that is circulation. सर्कुलेशन के लिए आपको अपने राइट हैंड के पाम की हील को चेस्ट में के बिल्कुल सेंटर में प्लेस करना है फर्मली। चेस्ट पे प्लेस करने के बाद आपको अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को इंटरलॉक करना है। इंटरलॉक करने के बाद इस हील के प्रेशर को सेंटर में लगाना है। प्रेशर जो है वो इतना होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट का चेस्ट
5 सेंटीमीटर डाउन जाए, लाइक दिस। ऐसे आपको कंप्रेशन करना है। कंप्रेशन की स्पीड ऐसे होनी चाहिए कि 1 सेकंड में 2 कंप्रेशन लगा रहे हैं हम। कंप्रेशन करने के बाद, कंप्रेशन लगभग एक सब्जेक्ट पर 30 बार किया जाता है इन अ 1 गो, 30 कंप्रेशंस इन 1 गो। अगर 30 कंप्रेशंस के बाद सब्जेक्ट को कॉन्शियस नहीं आता है, देन यू हैव टू ओपन द माउथ ऑफ द सब्जेक्ट एंड यू हैव टू ब्लो द एयर इनटू द माउथ डायरेक्टली। इसके बाद सब्जेक्ट को कॉन्शियस मोस्टली केसेस में आ जाता है, लेकिन अगर फिर भी कॉन्शियस नहीं आता है तो आप सब्जेक्ट को छोड़ेंगे नहीं, आपको कंप्रेशन को जारी रखना है। आप अगर माउथ टू माउथ ब्रीथ के बाद भी कॉन्शियस नहीं आया है तो आप वापस से नहीं करेंगे, आप सिर्फ कंप्रेशंस को कंटिन्यू रखेंगे। कंप्रेशंस कंटिन्यू रखने का रीज़न ये है कि जब हम कंप्रेस करते हैं तो हार्ट की मसल्स को हम बार बार सिग्नल दे रहे हैं कि उसे स्ट्रेच होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है, रिलैक्स होना है। तो हार्ट अपना सिग्नल प्रोड्यूस करना नहीं छोड़ेगा। अब बात आती है कि अगर पेशेंट कॉन्शियस हो जाता है तो उसके बाद का स्टेप क्या है। पेशेंट अगर कॉन्शियस हो जाता है तो पेशेंट को कॉन्शियस होने के बाद तुरंत उठाएं नहीं। पेशेंट का चिन जब भी ऊपर ही रहेगा जब वो कॉन्शियस में आ जाता है। पेशेंट को लेटा रहने दें, पैरों को ऊपर की साइड कर दें ताकि जो ब्लड फ्लो है वो डायरेक्ट पेशेंट के ब्रेन तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ कि इससे पेशेंट आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि हमें कंप्रेशन करना नहीं आता है। अगर आपके पास एम्बुलेंस आ चुकी है, आप सबसे पहले एम्बुलेंस में ये पूछें कि क्या उनके पास एम्बुलेंस में डिफिब्रिलेटर है। डिफिब्रिलेटर एक मशीन होती है जो सर्कुलेशन का काम मशीन के थ्रू करती है। उसमें आपको कंप्रेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मशीन खुद ब खुद इलेक्ट्रिकल शॉक्स देती है जो कि आपके हार्ट पे कंप्रेशन का काम करती है। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आप इस चीज़ को याद रख सकें। हमें नहीं पता कब राह चलते कब आपके घर में आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल हेक्सा हेल्थ को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।